फिल्म की शुरुआत में हमें अछोरा त्योहार के बारे में बताया जाता है, जो एक धार्मिक त्योहार है जिसमें बच्चे रात को बॉनफायर जलाकर मस्ती करते हैं। इसलिए इस त्योहार को बच्चों का त्योहार भी कहा जाता है। अब हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो सभी अछोरा त्योहार बॉनफायर के सामने मना रहे होते हैं, जहाँ एक लड़की बशीरा अपने बुजुर्ग पति माजिद के साथ बॉनफायर के सामने खड़ी होती है। दरअसल बशीरा अनाथ बच्ची थी, इसलिए उसके रिश्तेदार ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसकी शादी मजीद जैसे बुजुर्ग आदमी से करवा दी। वहीं बशीरा जब खड़ी होती है तभी हकीम नाम का लड़का, जो बशीरा का दोस्त भी है, वो उसे अपने साथ चलने को कहता है, इसलिए वो उसके साथ चली जाती है। अब बशीरा और हकीम सभी से दूर कॉर्नफील्ड में आकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ मजीद आने लगता है, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भागकर एक पुराने घर के अंदर छिप जाते हैं। पर मजीद उन्हें देख लेता है, इसलिए घर के अंदर आकर वो बशीरा से कहता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जो सुनकर हकीम उससे लड़ने लगता है, पर मजीद उसे पकड़कर उसका गला दबाने लगता है, जिस पर बशीरा पीछे से उसके सिर पर कोई चीज दे मारती है, जिससे वो दूर जा गिरता है। और अब उसके बाद वो हकीम को होश में लाने की कोशिश करती है, जिससे वो होश में आ जाता है, जो देखकर बशीरा खुश हो जाती है। पर तभी सीलिंग से चिपका एक भयानक शैतान बशीरा को अपने साथ ले जाता है। और अब ये सीन 20 साल बाद के समय पर मुड़ जाती है, जहां यूसुफ नाम के लड़के को उसकी मां नादिया स्कूल ले जाने के लिए तैयार कर रही होती है। और तभी नादिया को उसके दोस्त स्टेफान का फोन आता है, जो उसे और उसके परिवार को आज रात होने वाले शो में आमंत्रित करता है, जिस पर वो मान जाती है। वहीं अगले सीन में फहान नाम का लड़का एक वीरान फैक्ट्री के सामने फुटबॉल खेल रहा होता है, जहां वो बॉल को किक मारकर फैक्ट्री के अंदर डाल देता है। और अगले ही पल वो बॉल अंदर से मारकर कोई बाहर फेंकता है, जो देखकर फाहद फिर से बॉल अंदर फेंकता है। और तब अंदर से समीर नाम का पागल आदमी, जिसे बंदी बनाकर रखा गया था, वो बॉल लेकर बाहर आता है, जिसे देखकर फाहद घबरा जाता है। और तभी वहाँ रशीद नाम का आदमी आकर फाहद को धमकाते हुए कहता है कि फिर से यहाँ मत आना, जिस पर डर के मारे फाहद वहाँ से भाग जाता है। अब रशीद समीर के लिए खाना लेकर आता है और उससे कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। वहीं हम समीर के पेट में एक शैतान को हिलते हुए देख पाते हैं। अब रात को नादिया स्टेफान के शो में जाती है, जहां वो सारे गेस्ट से कह रहा होता है कि हर रोज रात को मुझे एक अजीब सपना आता है, जिसमें मैं ये देखता हूँ कि मेरी आंखें खुली है लेकिन मैं नहीं हिल पा रहा हूँ और ना ही कुछ बोल पा रहा हूँ। और तब मुझे सीलिंग के ऊपर बहुत ही खतरनाक शैतान दिखाई देता है, जो मेरा गला दबाकर मुझे मार देता है। जो सुनकर सारे लोग घबरा जाते हैं, जिसके बाद स्टेफान नादिया से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है हमारे साथ हुई दुर्घटना के बारे में लोगों को बताने की। और तब सारे लोग डरावना मास्क पहन लेते हैं, जिससे नादिया घबराकर वहां से भाग जाती है। जिसके साथ ये सीन 20 साल पहले के समय पर मुड़ जाती है, जहां नादिया समीर, अली और स्टेफान को कॉर्नफील्ड में बने भूतिया घर की कहानी बता रही होती है कि मैंने लोगों से सुना है कि उस घर में एक भयानक शैतान रहता है। पर ये सुनकर सभी की डरने के बजाय उस घर में जाकर उस शैतान को देखने की जिज्ञासा जाग जाती है। अब प्रेजेंट में फहाद फिर से समीर के पास अपनी बॉल लेने आता है, लेकिन अब वो समीर से ना घबराते हुए उसके मुंह पर लगी चेन को खोल देता है, जिस पर समीर उससे कहता है कि तुरंत भाग जाओ यहाँ से। लेकिन फहाद भाग नहीं पाता और फिर समीर के पेट का शैतान बाहर निकलकर फहाद को मार देता है। अब नादिया का पति अली, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो अपने सीनियर खालिद के साथ उसी पुरानी फैक्ट्री में आता है, क्योंकि फहाद को आखिरी बार यहीं देखा गया था। लेकिन उन्हें फैक्ट्री में कुछ भी नहीं मिलता और ना ही वहाँ कोई होता है, इसलिए वो खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। अब इसके बाद हम एक बच्चे को उसकी माँ के साथ देखते हैं, जो उसे लोरी सुनाकर सुला रही होती है। पर तभी उनके घर के दरवाजे पर कोई बहुत जोर से दस्तक देने लगता है, इसलिए बच्चे की माँ और पिता दरवाजे के पास जाते हैं, लेकिन डर के मारे वो दोनों दरवाजा नहीं खोलते और वहीं कमरे में उनका बच्चा अकेला होता है। और तभी समीर के पेट से निकला शैतान वहां आकर उस बच्चे को ही मार देता है, जिसके बाद घर की खिड़की तोड़कर समीर अंदर आता है और तुरंत उस बच्चे के कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ वो बच्चा नहीं होता। और अब समीर की इस हरकत के कारण बच्चे के माता पिता उसे पुलिस को सौंप देते हैं,
जहां अली समीर से पूछताछ करने जाता है, पर जब वो समीर को देखता है तो एकदम भावुक हो जाता है क्योंकि वो उसका ही भाई है जो आज से 20 साल पहले गायब हो गया था। वहीं समीर भी अली को देखकर खुश हो जाता है और उससे कहता है कि मुझे शैतान को रोकना होगा और साथ ही मेरे अपहरण में रशीद की कोई गलती नहीं है। तब अली पास की चीजें याद करने लगता है जहां समीर को कॉर्नफील्ड में बशीरा दिखाई देती है जिसे वो अपने दोस्तों के पास लेकर आता है। बशीरा उनसे कहती कि मेरा दोस्त हकीम यहाँ बने घर में फंस गया है, उसे बचाने में मेरी मदद करो। इसलिए सभी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन नादिया को वहाँ जाने से डर लग रहा था। आप प्रेजेंट में नादिया शो के बीच में चले जाने के कारण स्टेफान से माफी मांगते हुए उसके पास आती है और तब स्टेफान उसे उस शैतान की पेंटिंग दिखाता है जो उसे हमेशा सपने में दिखाई देता है, जिसे देख कर नादिया एकदम घबरा जाती है क्योंकि ये वही समीर के पेट वाला शैतान होता है। और अब उस पेंटिंग को देखकर नादिया को पुरानी सारी चीजें याद आने लगती है, जिससे घबरा कर वो स्टेफान के घर से निकल जाती है। अब नादिया अली को फोन करके कहती कि मुझे सारी चीजें याद आ गई है, मैं तुम्हें समीर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, इसलिए तुरंत स्कूल आ जाओ। जिस पर वो स्कूल के लिए निकल जाता है और वहीं नादिया स्कूल में होती है जहाँ एक बच्ची जैनाब अपने पिता का इंतजार कर रही होती है। जिसके बाद वो नादिया से कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, इसलिए वो जैनाब को बाथरूम ले जाती है और खुद दरवाजे के बाहर खड़ी उसका इंतजार करती है। फिर तभी उसे वहाँ रशीद दिखाई देता है जिसे देखकर वो घबरा जाती है, इसलिए तुरंत जैनाब को बाहर आने को कहती है, जिसे देखकर जैनाब चिल्लाने लगती है। और अब उसकी चीख सुनकर नादिया बाथरूम के अंदर आती है और जैसे तैसे जैनाब को बचाकर वहाँ से भागने लगती है। पर तब उनके सामने रशीद आ जाता है जो शैतान पर पानी गिराता है, जिससे शैतान तड़पने लगता है और मौका देख वो नादिया और जैनाब को वहाँ से ले जाता है। आप सभी भागते हुए दरवाजे के पास आते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से दरवाजा बंद होता है, इसलिए नादिया और जैनाब एक जगह छिप जाते हैं। और तब वहाँ अली आता है जो रशीद पर गन तान देता है क्योंकि उसी ने समीर का अपहरण किया था। लेकिन तभी अली के पीछे वो शैतान आ जाता है और अब वो शैतान को नियंत्रित करने के लिए जैसे ही रशीद अपनी बांसुरी निकाल रहा होता है, अली को लगता है कि वो गन निकाल रहा है, इसलिए वो उसे शूट करके मार देता है। जिसके बाद वो शैतान बेचारे जैनाब को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में अली सभी से छुपकर समीर को जेल से बाहर निकाल रहा होता है और तब खालिद उसे देख लेता है और ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन अब कोई चारा ना होने पर अली उसे बेहोश करके समीर को अपने कार में बिठा लेता है, जिसमें नादिया और यूसुफ भी मौजूद होते हैं। जिसके बाद वो सभी वहाँ से स्टेफान के घर आ जाते हैं, जहाँ स्टेफान समीर को देखकर एकदम खुश हो जाता है। आप सभी उस शैतान को मारने के बारे में सोचते हैं, जिस पर स्टेफान एक किताब पढ़कर सभी को भौंकताते के बारे में बताता है कि ये शैतान बच्चों को अपना शिकार बनाता है और उन्हें ही खाकर वो जिंदा भी रहता है। साथ ही उसे जिंदा रहने के लिए एक इंसानी शरीर भी चाहिए, जो पढ़कर सभी एकदम हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद में फिर से पास का सीन दिखाया जाता है, जहां नादिया और बाकी सभी उस डरावने घर में आ जाते हैं और वहीं बशीरा उनसे विनती करती कि मेरा दोस्त ऊपर वाले कमरे में फंसा है, जल्दी उसे बचाओ। पर जब वो सभी ऊपर वाले कमरे के पास आते हैं तो उन्हें वहाँ मस्जिद दिखाई देता है जिसे चैन से बांध कर रखा गया था। समीर अब उसके मुंह से चैन हटा देता है और अब चैन के निकलते ही वो सभी से कहता है कि भाग जाओ यहाँ से। पर तभी उसके मुंह से बहुत ज्यादा मक्खियाँ निकलने लगती है और अब उसके मुंह से वो शैतान भी आता है, जो देखते ही देखते काफी बड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सभी वहां से भागने लगते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से दरवाजा बंद हो जाता है और तब वो शैतान स्टेफान के मुंह को खाने लगता है, इसलिए अब सभी उसे बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं समीर उस पर पानी वाला बलून फेंक कर मारता है, जिससे वो स्टेफान को छोड़ देता है। और तब वहाँ रशीद आता है, जो शैतान को बांसुरी बजाकर अपने नियंत्रण में लेते हुए उसे समीर के मुंह के अंदर डाल देता है, जिसके बाद उसके मुंह में जंजीर लगाकर उसे अपने साथ ले जाने लगता है। पर जाने से पहले वो सभी से ये कह जाता है कि बड़े होने पर तुम इसे भूल जाओगे। जिसके बाद वो समीर को लेकर वहाँ से निकल जाता है, यानी कि उस शैतान को बांसुरी बजाते हुए किसी के पेट में डालकर ही कैद किया जा सकता है। आप प्रेजेंट सीन में वो शैतान यूसुफ के पास आ जाता है, जिसे देखकर अली और समीर दोनों घबरा जाते हैं। जिस पर फिर समीर अली से कहता है कि उस शैतान को मेरे अंदर डाल दो, बस यही एक रास्ता है यूसुफ को बचाने का। इसलिए अब ना चाहते हुए भी अली शैतान को बांसुरी से नियंत्रित करके समीर के अंदर डाल देता है। जिसके बाद समीर बाकियों से कहता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे साथ शायद वो शैतान भी मर जाएगा।
इसीलिए इतना कहकर वो खिड़की से नीचे कूद जाता है, पर दुर्भाग्य से जमीन पर आने से पहले ही वो शैतान समीर के मुंह से बाहर निकल जाता है और बेचारा समीर वहीं मारा जाता है। जिसके बाद वो शैतान यूसुफ के पीछे पड़ जाता है, जिससे बचने के लिए नादिया यूसुफ को लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन वो शैतान उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है, जिस वजह से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। और जब नादिया को होश आता है तो वो अली की गाड़ी में होती है, जहां वो स्टेफान के साथ कॉर्नफील्ड वाले घर में जा रहा होता है, क्योंकि वो शैतान यूसुफ को वहीं लेकर गया है। अब सभी उस घर के पास आ जाते हैं, जहां नादिया सबसे पहले घर के अंदर चली जाती है, और जैसे ही वो अंदर जाती है दरवाजा एकदम से बंद हो जाता है। इसलिए अब अली और स्टेफान दोनों पीछे के रास्ते से घर के अंदर जाते हैं, जहां उन्हें कई सारों बच्चों के कंकाल दिखाई देते हैं जिन्हें शैतान ने खाया होता है, और वहीं उन्हें यूसुफ भी दिखाई देता है जो एकदम डरा हुआ था। इसलिए अली उसके पास जाता है और स्टेफान को नादिया के पास जाने को कहता है। इधर नादिया जब आगे बढ़ रही होती है कि तभी उसके सामने वो शैतान आ जाता है, जो अपना सीना फाड़कर बशीरा को बाहर निकालता है, जो खुद भी अब एक शैतान बन चुकी थी। वो अब बशीरा से कहती कि मैं जानती हूँ तुम वो शैतान के नियंत्रण में हो, लेकिन मेहरबानी करके यूसुफ को छोड़ दो। और तब पीछे से स्टेफान शैतान को दूर घसीट लेता है, जिससे बशीरा उसके शरीर से अलग हो जाती है, जो देखकर वो शैतान स्टेफान को राख में बदल देता है, जिस राख को बशीरा अपने शरीर में समाने लगती है। और तब वहाँ अली यूसुफ को लेकर आता है, जहाँ बशीरा जैसी उन पर हमला करने वाली होती है अली बांसुरी बजाने लगता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब मूवी के अंत में हम नादिया और अली को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं, और उसी कार में यूसुफ भी होता है जिसे बंदी बनाया गया है। यानी कि अली ने उस शैतान को अपने बेटे के अंदर डाल दिया ताकि वो शैतान अब किसी और को अपना शिकार ना बना सके। और फिर इसी हॉरर और मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।